जब हमारे जीवन की नाव डगमग करती रहे और उसी समय कोई आ जाए और कह दे कि आपकी नाव तूफान में नहीं डूबने पाएगी, हम आपकी नाव को पार कर देंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अब हम भव से तर जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब हम मुश्किल में होते हैं, अगर कोई भी हमें सहारा देता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत बड़ा सहारा मिल गया है, जिससे कि अब हम सब प्रकार से परेशानियों से निकल आएंगे। जैसे हमारे बदन में चोट होती है, घाव होता है, उसी समय कोई डॉक्टर लेके आ जाए, कह दे कि डॉक्टर बोले कि ठीक है, मैं आपका इलाज करता हूँ, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी कि चलो हमें इस घाव के दर्द से छुटकारा मिलेगा। आपको वो डॉक्टर और जो डॉक्टर को लेके आया वो भगवान लगने लगेगा। तमाम प्रकार की जीवन में परेशानियां हैं। यही समझिए कि जैसे नाव हमारी भाव में फंसी है और हमारे बदन में चोट है और हमको भूख लगी है, प्यास लगी है, कोई भोजन लेके आ गया, कह दिया कि लो आप भर पेट भोजन कर लो, तो आपके मुंह से निकलेगा कि मेरा परमात्मा मुझे भरपेट भोजन कराने के लिए भेज दिया है किसी न किसी को। सच में कभी न कभी तो सबके मुंह से निकलता है कि सच में भगवान ने बहुत अच्छा किया मेरे लिए। तो वैसे ही अगर हम हर पल अपना जीवन समय व्यतीत करते हुए हर पल में भगवान को धन्यवाद देने लगे, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर पल में परमात्मा प्रभु तू ही तू है, तू मुझे प्यार करने वाला है, तू ही मुझे अपना बनाने वाला है। आप सच में बता रहे हैं, परिवार में, घर में, सबके बीच रह के आप क्या कहते हैं, आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इसमें कोई झूठ नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई कपट नहीं, क्योंकि सब भगवान का ही तो है, भगवान ने दिया है। हम भले ही भूल जाते हैं कि हमारा है, हमारा है, हमारा है, सब हमारा है, सब भगवान का दिया हुआ है। हमें जो जरूरत है प्रभु परमात्मा देते हैं, हम अपना जीवन यापन करें, हमें कोई दिक्कत न हो, कोई तकलीफ न हो, उसी परमात्मा को भूल जाते हैं और संसार में भटकते रहते हैं। तो संसार में भटकने से आप सच्ची में बच सकते हो। अगर कोई आपके ऊपर उपकार कर रहा है तो मन में याद करिए, हाँ ये हमारा परमात्मा है, मेरे परमात्मा के सिवाय भला मेरा परिवारिक पोषण कौन कर सकता है। सच में ऐसा आप पल पल भगवान परमात्मा की चर्चा करते हुए अपना जीवन यापन करोगे तो आपको सभी समस्याओं से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और आप किसी भी तीर्थ स्थान या दान पुण्य करने को योग्य नहीं है तो उसमें आप तनिक भी दुखी न हुआ करिए। आप घर में ही रह के हर सांस में प्रभु को याद करिए। आपका सांस ही आपका तीर्थ है, आपका शरीर ही पुण्य है। आप इसी शरीर में रह के, इसी सांस के रहते आप भजन करिए, प्रभु को हर रूप में याद करिए। कोई आपसे प्यार कर रहा है, इसमें हमारे प्रभु बैठे हैं। कोई आपसे नफरत कर रहा है, लेकिन नफरत के समय तो देखिए भक्तों नहीं हो पाता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो नफरत करता है तो उसमें हम भगवान का भाव कहाँ कर पाते हैं। ये बातें कहने में आसान है, लेकिन सच में ऐसा भाव करने में बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम प्यार में ऐसा भगवान को भाव से देख सकते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए
कि हम नफरत वाले को भी भगवान के भाव ही समझें कि हमारे किए हुए पिछले कर्मों का हिसाब हमारे प्रभु कर रहे हैं, ताकि हमारा अच्छे का समय अच्छा बीते। लेकिन ऐसा भाव बन नहीं पाता है, क्योंकि भक्त तो झूठ नहीं बोलेंगे, हमसे भी काफी गलतियां होती रहती हैं। ऐसा भाव करने का प्रयास करती हूँ, टालने का प्रयास करती हूँ। बाबा की कृपा से काफी सफल भी होता है, लेकिन अभी पूरी तरह सफल नहीं हो पाता कि कोई हमें कितना भी गाली दे, कितना भी चिल्लाए, कितना भी खरी खोटी सुनाए, हम उस रूप में परमात्मा अपने बाबा को याद करके मुस्कुराते हुए निकल जाएं। और क्योंकि हमें भी दुख होता है, हम कहते हैं सच में बाबा, अगर हमें आप ऐसा बनाना चाहते हो, ऐसी भावना लाना चाहते हो, तो आप ऐसा जिस दिन करोगे उसी दिन हम सत्य मानेंगे कि हमारा जीवन सफल हुआ। क्योंकि कोई हमारे अनुकूल व्यवहार करे तो हमें उससे बड़ी खुशी मिलती है। हाँ देखो, ये इंसान हमारी कितनी चिंता करता है, हमसे कितना प्रेम करता है। वही कोई इंसान अगर हमारे प्रतिकूल व्यवहार करे तो हम भी उसके बारे में कम नहीं बोलते, बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के हैं, अनुकूल प्रतिकूल। तो हमें अनुकूल वाला तो ठीक है, लेकिन प्रतिकूल वाला हमारे जीवन को हानि पहुंचाता है। तो हम सच में बता रहे हैं, अगर हमने किसी को कभी कुछ कह सुन दिया है तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि बाबा सच में हमें आप अपना बनाना चाहते हो, तो प्रतिकूल चलने वाले के ऊपर प्यार लुटाऊं या न लुटाऊं, अनुकूल चलने वाले के ऊपर प्यार लुटाऊं या न लुटाऊं, पर हमारे प्रतिकूल चलने वाले के ऊपर प्यार लुटाऊं, ऐसा भाव करके कि हमने इसके साथ कुछ कभी गलत किया होगा, इसीलिए आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर जिस दिन बाबा ऐसा हमारा भाव हो जाएगा, हम मान लेंगे कि हमारा जीवन आपका प्रेम सफल हुआ। क्योंकि जब तक हम अपने मन के हिसाब से नहीं पाते तो हम सब प्रकार से बुराइयां ही निकालते हैं। हमारी भक्ति तभी सफल होगी जब हम कोई हमसे अच्छा व्यवहार करे, कोई बुरा व्यवहार करे, हमारे लिए सब एक समान हो, तभी बाबा हमारा जीवन सफल होगा। क्योंकि अभी तो जो अच्छा करता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अभी कोई मेरे साथ बुरा कर देता है तो ऐसा लगता है कि इससे कभी बात ना करूं, कभी इसके सामने ना ये मुझे देखे ना मैं उसको देखूं, ऐसा भाव मन में रहता है। मैं किसी प्रकार से कोई छल कपट भरी बातें नहीं करूंगी, क्योंकि अभी मन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं कि जो भक्ति के रास्ते में बाधा लाती है। इसलिए मैं बाबा से यही दिन रात विनती करती हूँ, सच में आप हमें भक्ति देना चाहते हो, अपना सच में बनाना चाहते हो, तो हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो, कोई अच्छा कहे तो भी राम राम, कोई बुरा कहे तो भी राम राम, उस दिन हमारा जीवन सफल होगा। अब बाबा जाने होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर कोई हमें बुरा भी कहता है ना भक्तों, तो अगर उसको मैं कहती हूँ तो भी हमारे मन में बहुत पीड़ा होती है कि बेकार में कह दिया तो कह दिया, हमने उसको क्यों कहा, ऐसा हमारे मन में ग्लानि होती है बार बार। ये तो बाबा की कृपा है कि हम अपनी कमियों को पकड़ पाते हैं, नहीं तो इस अधम शरीर कुटिल बुद्धि भला अपनी कमियों को कहाँ पकड़ पाएगा। और मैं बाबा पे भरोसा करती हूँ कि एक दिन मेरे बाबा जरूर ऐसी कृपा करेंगे कि सब प्रकार से सबको राम राम, उस दिन सच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और फिर संसार से शिकवे शिकायत ना करते हुए सबसे बोलेंगे राम राम। जय श्री राम बाबा।